नमस्कार दोस्तों, बिहार में सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तेजस्वी यादव के वापस बिहार लौटने और 3 साल बाद लालू यादव के आने के आहट के बीच ही अब जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है। जैसा कि आपको बता दें, नंदीग्राम सीट पर रिकाउंटिंग की याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। अब पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, सभी खबरों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर यदि दोबारा हाई कोर्ट मतगणना कराने का आदेश देता है तो क्या ममता बनर्जी की जीत हो सकती है या फिर क्या शुभेंदु अधिकारी के सिर पर ही नंदीग्राम का सेहरा सजा रहेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी दोस्तों, आपको बता दें, ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हुई है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को सुप्रीम कोर्ट से कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को लेकर बड़ी राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा उनके हलफनामे को न लेने के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी को नए सिरे से कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपने हलफनामे की एक एडवांस कॉपी 27 जून को सीबीआई को सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का 9 जून का फैसला रोका जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट इस मामले में 29 जून को नए सिरे से फैसला ले। जी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट 3 अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नारदा स्टिंग से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा 17 मई को तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के दिन मुख्यमंत्री और कानून मंत्री की भूमिका पर उन्हें हलफनामे दाखिल करने की अनुमति देने से हाई कोर्ट ने इनकार के खिलाफ राज्य सरकार की अपील भी शामिल है। इसमें आरोप लगाया गया कि राज्य के सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने मामले में चारों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने में अड़चन डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने नारद स्टिंग मामले में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। बता दें कि ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने कलकत्ता हाई कोर्ट नारदा स्टिंग मामले में हलफनामा दाखिल करने को इजाजत मांगी थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने उस पर इजाजत नहीं दी थी। इजाजत नहीं मिलने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद पीठ ने ममता बनर्जी और मलय घटक की याचिकाओं पर अलग अलग सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि राज्य सरकार और घटक की याचिकाओं पर विचार करने के बाद ही मामले की सुनवाई की जाए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने हलफनामे की एक एडवांस कॉपी 27 जून को सीबीआई को सौंपनी होगी। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट का 9 जून का जो फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस मामले पर 29 जून को नए सिरे से फैसला लेने को कहा है। अब इससे तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। वहीं आपको बता दें, बिहार में सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव वैक्सीन को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। बताया जा कि वैक्सीन भरे बिना ही नर्स ने सुई लगा दी, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बिना घोटाले के कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन अब एलजेपी में फूट के बाद अब आरजेडी की नजर एलजेपी के वोट बैंक पर टिक गई है। अब आरजेडी स्थापना दिवस से पहले रामविलास पासवान की जयंती को मनाएगी। हालांकि इधर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ी बात कह दी है। जी आपको बता दें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि रविशंकर प्रसाद जी, आप देश को बेशक आउटसोर्सिंग का हब बनाइए, हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और आउटसोर्सिंग में आरक्षण नहीं होने से देश के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य जातियां सीधे प्रभावित होंगी। इसलिए आग्रह है कि आउटसोर्सिंग से भी आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित कराइए। आपको तो लगातार अपने बयानों से
जीतन राम मांझी सुर्खियां में बने रहते हैं और सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इससे पहले भी एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी पहले भी कई बार अपने बयानों से सुर्खियों में आ चुके हैं और भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही कोरोना के टीके पर सर्टिफिकेट पर जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी थी, उसको लेकर भी उन्होंने कटाक्ष किया था। अब एक बार फिर उनके इस बयान से राजनीति गरमाने के आसार हैं, क्योंकि बिहार में आरजेडी भी आरक्षण के मुद्दे पर मुखर होकर बोलती है। पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग कर चुके हैं। अब उनकी हाँ में हाँ हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी मिला रहे हैं। अब इससे माना जा रहा है कि आरजेडी और जीतन राम मांझी की सोच एक जैसी है। हालांकि पिछले दिनों जीतन राम मांझी लालू के बड़े बेटे से मुलाकात की थी, जिसके बाद लालू यादव से फोन पर बातचीत भी की थी। हालांकि इसके बाद दोनों ने इसे गैर राजनीतिक मुलाकात बताया था, लेकिन इस मुलाकात के बाद ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई थी। वहीं आपको बता दें, कई सीटों पर पश्चिम बंगाल में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी नेताओं ने अपना इस्तीफा दे दिया और कई विधानसभा सीटों पर चुनाव नतीजों के बाद और चुनाव के दौरान ही प्रत्याशियों की मृत्यु हो गई। अब इन सीटों पर उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की है। कहा कि चुनाव आयोग तुरंत इन सीटों पर उपचुनाव की घोषणा करे। साथ ही ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर ही चुनाव आयोग काम करता है, तो प्रधानमंत्री मोदी इन सभी सीटों पर 7 दिन के भीतर चुनाव कराने की मंजूरी दें। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव 7 दिन के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत निर्वाचन आयोग उपचुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। ममता बनर्जी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जब प्रधानमंत्री निर्देश देते हैं तब चुनाव आयोग काम करता है। अगर ऐसा है तो मैं प्रधानमंत्री से कहूंगी कि वह मंजूरी दें। अभी स्थिति ठीक है, लेकिन अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ममता बनर्जी का कहना कि हम इंतजार कर रहे हैं निर्वाचन आयोग के फैसले का। उपचुनाव जितना जल्दी हो सके करवाना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना की स्थिति पूरी तरह से बंगाल में नियंत्रित है। इसलिए मुझे लगता है कि 7 दिन में वे चुनाव करा सकते हैं और उम्मीदवारों को इतना ज्यादा समय देने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते विधानसभा का उपचुनाव टाले जाने की अटकलों के बीच ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उपचुनाव की मांग की है। साथ ही कहा है कि महामारी के मद्देनजर 7 दिन के चुनाव प्रचार की अवधि में ही उपचुनाव कराए जाएं। हमें प्रचार के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, चुनाव प्रचार के लिए 7 दिन काफी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7वें 8वें चरण के दौरान कोरोना की स्थिति 30% से ऊपर थी, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की दर 4% से भी नीचे आ गई है, तो चुनाव आयोग को चुनाव करने की घोषणा करनी चाहिए। यही उपचुनाव कराने का सही समय है। आपको बता दें, बंगाल में ममता बनर्जी ने यानी तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने इस्तीफा दिया। हालांकि वो ममता बनर्जी के लिए अपनी सीट पर से इस्तीफा दिए। आपको बता दें, वो 7 सीटें हैं, जिसमें खर्दा, शमशेरगंज, जंगीपुर, शांतिपुर, भवानीपुर, दीनहाटा और गोसाबा विधानसभा सीटें हैं। इन सभी पर ही उपचुनाव होना है। साथ ही यदि कोर्ट में ममता बनर्जी के पक्ष में नंदीग्राम सीट को लेकर फैसला आता है तो उस पर भी दोबारा से कुछ हो सकता है। हालांकि अभी नंदीग्राम सीट का मामला कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाने की टीएमसी ने बात कही है। जी आपको बता दें, बंगाल में राजभवन और ममता सरकार के बीच टकराव और बढ़ सकता है। प्रचंड जीत के साथ बंगाल की सत्ता में लगातार तीसरी बार लौटी ममता बनर्जी अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ आर पार के मूड में नजर आ रही हैं। सूत्रों से खबर है कि 2 जुलाई से शुरू हो रहे बंगाल विधानसभा के सत्र के दौरान तृणमूल कांग्रेस राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है और केंद्र से उन्हें हटाने की मांग करेगी। धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। बीते दिनों उन्होंने विधानसभा के स्पीकर से भी मुलाकात की थी और इस मुद्दे पर
पर चर्चा भी की थी। बताया है कि राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव पर तृणमूल कांग्रेस सदन के अंदर चर्चा कर सकती है और उन्हें हटाने की मांग पर प्रस्ताव पास कर इसे केंद्र सरकार के पास भेजेगी। आपको बता दें, हाल ही में ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि वह धनखड़ को हटाने के लिए अब केंद्र को 3 बार पत्र भी लिख चुकी हैं। जैसा कि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बेहद तल्ख रिश्ते हैं। कई मौकों पर राज्यपाल धनखड़ ने ममता के फैसले पर सवाल उठाए और राज्य सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे। जैसा कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल की बड़ी जीत के तुरंत बाद राज्यपाल ने नारदा स्टिंग केस की फाइल भी खोली और उसे 4 वरिष्ठ नेताओं पर केस चलाने की अनुमति भी दे दी। इसके बाद से ही राज्यपाल और ममता सरकार के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इन्हीं सब को देखते हुए माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पास कर सकती है और इसको केंद्र के पास भेज सकती है।